क्या नहीं मरे ईरानी सुरक्षा चीफ लारिजानी? क्या अली लारिजानी अभी भी जिंदा है? इजराइल के मौत के दावे के बीच लारिजानी के ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से एक हैंड रिटन नोट पोस्ट हुए जिसने दुनिया को चौंका दिया है। मौत पर, लारिजानी के मौत पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है जिससे इजराइल की नींदें उड़ गई है। बताऊंगे आगे आपको क्या है पूरा माजरा, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, इजराइल ने ईरान पर फिर एक बार हमला किया जिसमें यह दावा किया गया है कि ईरानी सुरक्षा चीफ अली लारिजानी को मौत के घाट उतारा गया है। इजराइल हमले के कुछ ही मिनट बाद लारिजानी ने पोस्ट किया एक हैंड रिटन नोट जिसने हर किसी को चौंका दिया। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बड़ी और बहुत ही रहस्यमय सनसनीखेज खबर सामने आई है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने यह दावा किया है कि ईरान के सुरक्षा प्रमुख, सुरक्षा चीफ और प्रभावशाली नेता अली लारिजानी को एक भीषण हमले में मार गिराया गया है। हालांकि इस सनसनीखेज दावे के कुछ ही मिनटों बाद लारिजानी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक हैंड रिटन नोट पोस्ट किया गया है, एक हस्तलिखित संदेश जारी किया गया है जिसने पूरी दुनिया को एक तरीके से उलझनों में डाल दिया है। खास करके इजराइल के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, खबर देखिए आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, इजराइल क्लेम्स ईरान सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी किल्ड इन स्ट्राइक्स, ही पोस्ट्स हैंड रिटन नोट ऑन एक्स मिनट्स लेटर। इसका अर्थ यह निकलता है दोस्तों कि इजराइल ने जो दावा किया है कि उन्होंने अली लारिजानी को मार गिराया है, जिसके कुछ ही मिनट बाद अली लारिजानी के एक्स अकाउंट पर एक हैंड रिटन नोट पोस्ट किया गया है। दोस्तों, इजराइल का यह दावा है कि लारिजानी को नर्क भेज दिया गया है, उन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखाया गया है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है, लारिजानी और वाजिज कमांडर को रात भर चले ऑपरेशन में खत्म कर दिया गया है। वे अब बुराई की धुरी यानी एक्सेस ऑफ इविल यानी जहन्नुम के अन्य सदस्यों के साथ नर्क की गहराइयों में पहुंच चुके हैं। इस तरीके के पोस्ट किए गए इजरायली मीडिया द्वारा और ये दावा भी किया गया है। इजरायली सेना के मुताबिक सोमवार रात को ईरान के अलग अलग ठिकानों पर किए गए हमलों में अली लारिजानी मुख्य टारगेट थे। दोस्तों, सस्पेंस बढ़ाने वाला ये जो नोट है ना, ये जो पोस्ट है, इसने हर किसी को चौंका दिया, क्योंकि एक तरफ इजराइल दावा कर रहा है कि लारिजानी को मौत के घाट उतारा गया है, उसी हमले के कुछ मिनट बाद लारिजानी के ट्विटर अकाउंट से, एक्स अकाउंट से ये पोस्ट किया गया है। इस पोस्ट में क्या लिखा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। दरअसल सस्पेंस बढ़ाने वाला ये हैंड रिटन नोट इजराइल के दावे के चंद मिनटों बाद ही लारिजानी के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर फारसी भाषा में एक पोस्ट जो है उसे एक तरीके से जारी किया गया, एक संदेश दे दिया गया है। ये पोस्ट ईरानी नौसेना के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए था। लारिजानी के पोस्ट में क्या लिखा है उसका ट्रांसलेशन वर्जन आपको बताती हूँ। लारिजानी के नाम से पोस्ट किए गए संदेश में लिखा है कि ईरानी नौसेना के वीर शहीदों के अंतिम संस्कार के अवसर पर उनकी याद हमेशा ईरानी राष्ट्र के दिल में रहेगी। मैं अल्लाह से, मैं ऊपर वाले से, खुदा से इन प्रिय शहीदों के लिए उच्च स्थान की प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम
जीत जाएंगे। हालांकि इस पोस्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि लारिजानी खुद सुरक्षित है, खुद सेफ है, नहीं है, जिंदा है, नहीं है, ये नहीं पता। लेकिन उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से, एक्स अकाउंट से हमले के कुछ ही मिनट बाद इसे पोस्ट किया गया है। क्या इसे लारिजानी ने खुद पोस्ट किया या फिर किसी और ने पोस्ट किया, इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते। जो खबर हमारे हाथ लगी है वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमले के ठीक बाद इस तरह के संदेश का आना इजराइल के दावों पर सवालिया निशान लगाता है। अली लारिजानी को ईरान का एक तरीके से एक डी फैक्टो के तौर पर माना जाता है, उन्हें अघोषित नेता माना जाता है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ही उनका धार्मिक और सैन्य प्रतिष्ठान में गहरा प्रभाव रहा है। अली लारिजानी ईरान के बहुत ही जाने माने चेहरे में शुमार है, चाहे आप इस्लामिक धर्म की बात करें या फिर आप सैन्य प्रतिष्ठान की बात करें, दोनों जगह पर उनकी चलती है। अब दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने लारिजानी सहित 10 ईरानी अधिकारियों पर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया था। पिछले हफ्ते ही लारिजानी ने घोषणा की थी कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप माफी नहीं मांगते, ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले को नहीं रोकेगा। खामेनेई की मौत के बाद एक तरीके से अली लारिजानी ही वो शख्स है, वो नेता है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के आंखों में आंखें मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी समय दर समय देते रहे। अब अचानक से इजराइल ने यह दावा कर दिया कि उन्हें मौत के घाट उतारा गया है। ईरानी सुरक्षा चीफ लारिजानी की मौत पर अभी भी दोस्तों सस्पेंस जो है वो बरकरार है। लारिजानी के इस पोस्ट ने, क्योंकि जिस समय हमला हुआ है, जिस समय इजरायली मीडिया ने, इजरायली सेना ने यह दावा कर दिया है कि लारिजानी अब नहीं है, उन्हें जहन्नुम में भेज दिया गया है, उसके कुछ ही मिनटों बाद लारिजानी के इस पोस्ट ने हर किसी को चौंका दिया। अभी तक इसकी पुष्टि ईरानी मीडिया की ओर से, जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूं तब तक ईरानी मीडिया या फिर ईरानी गवर्नमेंट की ओर से ये खबर की पुष्टि नहीं हुई है कि लारिजानी की लारिजानी की मौत हो गई है हमले में। फिलहाल लारिजानी की अकाउंट से जो पोस्ट सामने आया है, इस पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि इजराइल लारिजानी की मौत को लेकर के, अली लारिजानी के मौत को लेकर के जो दावा कर रहा है वो सरासर फेक है? आप अपनी राय इस पर क्या समझ रखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ईरान, इजराइल और अमेरिकी युद्ध पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में वो भी दिल खोल कर लिखे, और ऐसे तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।